बोलो अब्दुल, चुप क्यों खड़े हो? क्यों चाहिए तुम्हें पैसे? हमने अपने छोटे भाई से वादा किया था जब वो पास हो जाएगा तो उसे साइकिल दिला देंगे, इसलिए चाहिए थे। अब्दुल तुम भी ना। क्या हुआ? क्या बात चल रही है? पैसे चाहिए इसको अपने भाई को साइकिल दिलानी है। फिर से? अरे अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ। मालिक वो हमें। देख अब्दुल, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, महीना पूरा होने दे, मैं दे दूंगा तेरे को, मना थोड़ी कर रहा हूँ। और अपने भाई को ना खुददार बना, ये नहीं कि जो वो बोले सारी चीज़ ला के दे दे। महीने बाद दे दूंगा मैं तेरे को पैसे, उनमें से ले लियो। ठीक है मालिक। पैसे बचाया कर, ये नहीं कि शौक पूरे करने के लिए उधार मांगता रहे। आई बात समझ में? क्यों लगाती है ऐसे लोगों को मुंह? नौकर है, नौकर की तरह रहने दिया कर। अरे मैंने काम मुंह लगाया है? मैंने कुछ बोला थोड़ी है, मैं तो मना ही करने वाली थी, इतने में तुम आ गए। रहने दे, पता है कैसा रखती है। अभी थोड़ी देर बाद तू ही बोलती है कि दे दो, बेचारा गरीब है। छोड़, ये 40,000 है, थोड़ी देर में है ना साहिल आएगा, उसको 45,000 देने हैं। तो घर पे जितना भी कैश पड़ा हो ना 5,000 और जो मिलाने हो वो मिला दियो। अरे इतना सारा कैश मेरे को क्यों दे रहे हो? तुम ऑनलाइन कर देना ना। अरे ऑनलाइन देने होते तो मैं ही ना कर देता, उसको कैश चाहिए, जब तो तेरे को बोल रहा हूँ। ठीक है मिला दूंगी। ठीक है, संभाल के रख लियो, मैं जा रहा हूँ। नमस्ते भाभी। नमस्ते। भाभी वो कपिल ने पैसे दिए होंगे आपको। अच्छा हाँ मैं लाती हूँ। ठीक है भाभी। सुनो, वो जो तुमने सुबह मेरे को पैसे दिए थे ना यार, वो याद नहीं आ रहे, मैं कहाँ रख के भूल गई हूँ। मैं भूल गई हूँ पर मेरे को ध्यान नहीं आ रहा मैंने कहाँ रखे थे वो पैसे। मेरी बात सुनो, तुम ना जल्दी घर आ जाओ, मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है, मेरे को घबराहट हो रही है, पता नहीं कहाँ गए वो पैसे। प्लीज जल्दी घर आ जाओ। देख देख देख, साइकिल चला रहा है, ये जरूर इसी ने कराया काम। क्यों बे? जिस घर में खाया पिया नौकरी करी, उसी घर में पैसे चोरी करके अपने भाई को साइकिल दिला रहा तू। साहब ये कैसी बात कर रहे हो आप? चोरी? और वो भी मैं? अरे मैं चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकता, और वो भी आपके घर में। नहीं साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने चोरी नहीं करी। देख मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, शीला ने मुझे सब बताया है कि जब ये पैसे रख रही थी तो तूने इसे देखा था या नहीं? हाँ साहब मैं मानता हूँ, मैं वहीं खड़ा था और मैंने देखा था मेम साहब को पैसे रखते हुए, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता है ना कि चोरी मैंने करी है, पैसे मैंने चुराए वहां से। तेरे को इंसानियत के नाते तेरे पे तरस खा के तेरे साहब से बोल के ना तेरे को नौकरी पे रखवाया था, पर नहीं, तुम ना चोरी करके ही पेट भरते हो अपना। इंसानियत से तुमसे पेट नहीं भरा जाता। अरे मेम साहब आप कैसी बात कर रही हैं? अगर मुझे चोरी करनी होती तो मैं सुबह आप लोगों से पैसे मांगने ही क्यों आता? और चोरी करना नहीं सिखाया हमारे माँ बाप ने हमें। अगर चोरी करना सिखाया होता तो मैं आप लोगों के यहाँ काम करके मेहनत क्यों कर रहा होता? मैं कहीं चोरी चकारी कर लेता। मेम साहब ऐसा घिनौना इल्जाम मुझ पे मत लगाइए। और साहब आप तो मुझ पे कितना भरोसा करते थे, आप भी मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाएंगे तो साहब मैं टूट जाऊंगा। साहब प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। अरे भरोसा करके ही तो मैंने गलती कर दी। मैं तो उस दिन को कोस रहा हूँ जब मैंने तुझे काम पे रखा। देख तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं ना पुलिस को फोन कर रहा हूँ। साहब पुलिस को फोन मत करना साहब, मैंने कोई भी गलती नहीं करी। अगर आप पुलिस में कंप्लेंट कर दोगे तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी साहब। मेरा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है साहब, उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे साथ हमें कहीं काम नहीं मिलेगा, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा अपने गाँव में साहब। मेम साहब ने अलमारी में पैसे रखे थे, वहीं पर रखे होंगे क्योंकि मैंने उन पैसों को छेड़ा भी नहीं है। मेम साहब आप एक बार फिर से देखिए ना। सुनो, मेरे को याद आया, मैंने अलमारी में ही पैसे रखे थे और मैंने चेक किया था
अपने बेड के साइड वाले ड्रॉर में। मेरे तो ध्यान से ही निकल गया। कुछ मत करना, पुलिस को कॉल मत करना, मेरे को तो पता ही नहीं चले ये मैंने क्या कर दिया। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? किसी पे इल्जाम लगाने से पहले अच्छे से चेक ही कर लेती। अभी तेरी वजह से इस बेगुनाह पे इल्जाम लग जाता और अब मैं पुलिस कंप्लेंट कर देता इसके खिलाफ, तो इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। यार तुम्हें पता तो है घर में कितना काम होता है, सारा काम मेरे को देखना पड़ता है। और मैं जब पैसे निकालने गई तो मेरे को ध्यान ही नहीं देखा कि मैंने कहाँ रख दिए कहाँ नहीं, और मैं चेक कहीं और करने लग गई, इसलिए ना मेरे दिमाग से निकल गया। और मेरे को पता ही नहीं था कि मैंने अलमारी में ही पैसे रख रखे थे, मैं चेक ड्रॉ में कर रही थी। यार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी। सॉरी मेरे से नहीं, अब्दुल से मांग। सॉरी अब्दुल, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने जाने ना अनजाने में तुम्हारे ऊपर नाम लगा दिया। अगर मैं चेक ढंग से कर लेती ना तो तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम नहीं लगता। प्लीज मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं मेम साहब, आप ही वो इंसान है जिसने मेरे ऊपर भरोसा किया था, मुझ पे तरस खाया था और मेरी नौकरी लगवाई थी साहब से बोलकर। अब ना तो मैं सह ही सकता हूँ, लेकिन साहब ये ज़रूर कहूँगा कि हम गरीब हैं लेकिन चोर नहीं है। अगर हमें चोरी करनी आती तो हम ये काम नहीं कर रहे होते, कहीं पर चोरी करके ही पेट भर रहे होते। आगे किसी पे भी इल्ज़ाम लगाने से पहले आप लोग 2 बार ये ज़रूर देख लेना कि कहीं गलती आपसे ही ना हुई हो। सॉरी अब्दुल, आज इसकी बेवकूफ़ी से मैंने तेरे ऊपर हाथ उठा दिया।